श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित महिमा में जगत जननी जानकी और जगत त्राता प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज्य सिंहासन पर आसीन देख करके सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन नर्तन हो ही रहा था। हर्ष अतिरेक से मेदिनी पुलकित होगी और देवगण मुदित होकर के स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दान आदि प्रत्येक रीति से प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदनंतर उन्होंने अपने मित्र किष्किंधापति सुग्रीव को मंत्रियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जड़ित 2 बाजूबंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत होते थे। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विषम परम बुद्धिमान वैभव संपन्न जामवान द्विद मैंद नल और नील आदि वानर भानुओं को मनोवांछा पूरक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न आदि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण अर्पित किए। साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परम उत्तम मुक्ताहार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदरपूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा, प्रभु ने सबको अनेक बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कहीं कुछ नहीं मिला। और पवन कुमार निरंतर श्री सीताराम के चरणार विंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रिलोक्य की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में ही समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभा की ओर देख करके अंजना नंद को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार अपने गले में से निकाल करके हाथ में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान करके प्रभु ने कहा, सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो इसे दे दो। अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र को दे दिया। उस बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी को शोभा अद्भुत होगी। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते कि तेज, घृति, यास्य, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतः इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र हनुमान जी थे। किंतु इस हार के में श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति के सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहां हनुमान जी के उस बहुमूल्य मुक्ताहार के प्राप्त करने की सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं श्री हनुमान जी की मुख आकृति उनके प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार, हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पलट करके देखने लगे। कुछ देर तक तो वे हार को, उसके प्रकाश विकीर्णकारी एक एक मुक्ता मणि को ध्यानपूर्वक देखते रहे,
किंतु उनमें उनका अभीष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा संभवतः इसके भीतर मेरे अभीष्ट श्री सीताराम मिल जाए। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुंह में डाल करके अपने वज्र तुल्य दांतों से फोड़ दिया, पर उसमें भी कुछ नहीं था। ये तो निरा चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। ये दृश्य देख करके सबका ध्यान पवन तनय की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भ्राता, राक्षस राज विभीषण, वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामवान, निषाद राज, समस्त वानर भालू एवं सभासदगण ये दृश्य देख करके चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुंह में डाल करके फोड़ दिया और उसे भी देख करके फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्तामणि और रत्नों को मुख में डाल करके दांतों से फोड़ते और उसे देख करके फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कानाफूसी होने लगी। आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही ना, बंदर को बहुमूल्य हाथ देने का और क्या परिणाम होता। विभीषण जी तो पूछ ही लिया, हनुमान जी इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किए जा सकते हैं और आप इन्हें तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दे रहे हैं। एक रत्न को फोड़कर ध्यानपूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे ना पा करके मैं इनके रत्नों को तोड़ फोड़ करके देख रहा हूं कि संभवतः इनमें मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए, पर अब तक तो एक रत्न भी मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, जिससे मेरे स्वामी की त्रैताप विनाशक मूर्ति नहीं, वे तो तोड़ने और फेंकने ही योग्य हैं, उनका उपयोग ही किया। महामूल्यवान रत्नों के नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ शुभ होकर के पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु को की झांकी नहीं मिल रही है तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, निश्चय मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में ही विराजते हैं और यदि वे वहां नहीं हैं तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग ही नहीं है। मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम के अनन्य चरण अनुरागी पवन कुमार ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़ करके दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य। भीषण ने ही नहीं, भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सम्मुख राज सिंहासन पर विराजित श्री सीताराम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम में राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर उनके चरणों पर गिर पड़े। भक्तराज हनुमान की जय। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उतर करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शीर उधेड़ रख देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल श्री राम के मंगल में कर स्पर्श से उनका शीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राजसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया
कि हनुमान जी भगवान श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त एवं बाह्य अभ्यंतर श्री राम में हैं। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हो। वे श्री सीताराम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हों। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कुशल्य आदि माताएं तथा श्री राम चरण अनुरागी सभी प्राण अधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर राज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए प्रस्थित हुए, तब उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीतिपूर्वक कहा, पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जाकर के दया धाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल और अन्यतम उदार हनुमान जी, ये जीव मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगवद मुख प्राणियों के अहेतुक सहायक हैं ये। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर के किष्किंधा जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम निवेदन करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरण उन्मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए ये वे प्रतिपल आतुर रहते हैं। सरता निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का ये तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर के भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। ये देख करके हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते। वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा ही उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों में प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोचता कुछ कह नहीं पाते। हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है। जब हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे दीन दयालु प्रभु सुनिए, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भ्राताओं के सहायक तो हुए ही, वे सहज ही उनके प्रीतिभाजन भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, वहाँ प्रभु के मंगल में मधुर नाम का कीर्तन होता है। जहाँ कल्याणमूर्ति श्री सीताराम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं। वे भगवती सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जापक एवं उनके लीला गुण गायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु ने लीला संवरण करके साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विचरते रहो। दयाधाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्तराज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक निवेदन किया, भगवान, संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा के पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं।
भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार किया था कि वहाँ भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणामूर्ति श्री राम उस पर बैठ के और भरत आदि भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान भी उन पर पंखा झलने लगे। सजल जगत वपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन का हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और आप उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु भर गए। सच्चिदानंद घन प्रभु के इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर गदगद कंठ से जगन माता पार्वती से कहते हैं, गिरजे हनुमान जी के समान ना कोई वडभागी है और ना कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। महिमा में भक्तराज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस ये मनोहारिणी झांकी जिस वडभागी के हृदय को स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल ही प्राप्त हो जाए। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में भावुक भक्तों में वज्रांग बली महावीर हनुमान जी सहज सरल और भोले हैं। इनके भोलेपन एवं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में इनकी अद्भुत प्रीति की अनेक कथाएं भक्तों में प्रचलित हैं। उनका आधार तो विदित नहीं, किंतु वे कथाएं हनुमान जी की सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्री राम प्रीति की परिचायिका हैं। इस कारण यहाँ कुछ कथाओं का उल्लेख करना अनुचित नहीं प्रतीत होता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की माता जानकी के चरणों में भी अद्भुत भक्ति है और जगत जननी जनक दुलारी इन्हें प्राण तुल्य प्यार करती हैं। इस कारण ये माता जी के सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते। माता से संकोच भी कैसा, बात है मंगलवार प्रातः काल की। हनुमान जी को भूख लगी, वे सीधे माता जानकी के समीप पहुंच गए और बोले, माँ मुझे भूख लगी है, खिलेवा के लिए कुछ दीजिए। बेटा मैं अभी स्नान करके तुम्हें मोदक देती हूँ। माता के वचन सुन हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जप करते हुए माता के स्नान कर लेने की प्रतीक्षा करने लगी। जगदम्बा सीता ने स्नान करके श्रृंगार करना प्रारंभ किया। माता की मांग में सिंदूर देख करके भोले हनुमान जी ने पूछा, माता जी आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है? माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने हनुमान जी को उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? जैसे वह छोटे अबोध शिशु को बहला रही थी। बोली, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु वृद्धि होती है। सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे और बहुत देर तक सोचते रहे। वे सहसा उठे और ढूंढ करके अपने सर्वांग में तेल लगाए। तत्पश्चात आपात मस्तक सिंदूर पोत लिए, सर्वांग सिंदूर रूप हो गए। जैसे उन्होंने सिंदूर में स्नान किया हो, मेरे इस सिंदूर लेप से मेरे प्रभु की आयु वृद्धि हो जाएगी। इस हर्ष उल्लास में उन्हें अपनी सुधा का भी ध्यान नहीं रहा। हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम की राज्यसभा में पहुंचे ही थे कि उन्होंने इस सिंदूर पुरी टांग अद्भुत वेश में देख करके वहां जोर का अट्टहास हुआ। स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ बैठे, हनुमान
आज तुमने सर्वांग में सिंदूर लेप कैसे कर लिया? सरल हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, माता जी के तनिक सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। ये जान करके आपकी अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया है। श्री राघव हनुमान जी के सरल भाव पर मुग्ध हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी, आज मंगलवार है। इस दिन मेरे अनन्य प्रीति भाजन महावीर हनुमान को जो तेल और सिंदूर चढ़ाएंगे उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होगी और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाया करेगी। पवन आत्मज ने प्रभु के दोनों चरण कमलों को पकड़ लिया। अतुलित बलधाम श्री हनुमान जी विद्या बुद्धि संपन्न तो हैं ही, वे निरंतर भगवान श्री राम की सेवा में ही संलग्न रहना चाहते थे। प्रभु की सेवा में ही उन्हें सुख शांति का अनुभव होता। सेवा के लिए वे प्रति क्षण अवसर देखा करते। प्रभु की कोई आवश्यकता हो, प्रभु कोई भी आज्ञा प्रदान करें, उसके लिए हनुमान जी सदा सजग, सावधान और तत्पर रहते थे। प्रभु की सेवा के लिए वे पृथ्वी ही नहीं, आकाश और पाताल में भी चले जाने के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे। उनकी इसी सेवा वृत्ति के कारण भरत आदि बंधुओं की बात तो लग रही, स्वयं जगत जननी जानकी को भी प्रभु की किसी सेवा का सुयोग प्राप्त नहीं मिल हो पाता था। इस कारण वे सभी उद्विग्न रहा करते। एक दिन की बात है, भगवान लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाई माता जानकी के पास पहुंचे। माता ने पूछा, आज तीनों भाई एक साथ कैसे पधारे? तो भरत जी ने कहा, प्रभु की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी सेवा हनुमान जी कर लेते हैं। हम लोग चाहते हैं कि कुछ सेवा का अवसर हमें भी मिले, किंतु हनुमान जी सेवा के लिए निरंतर हाथ जोड़े प्रभु के मुखारविंद की ओर ही निहारा करते हैं। इस कारण हमें प्रभु की सेवा का कोई सुयोग नहीं मिल पाता। आपके चरणों में यही निवेदन करने हम लोग यहाँ आए हैं। स्वयं माता जी भी प्रभु की सेवा का सुयोग प्राप्त करने के लिए व्यग्र थी। उन्होंने तीनों भाइयों से कहा, आप लोगों को भी प्रभु सेवा का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए। ये तो मैं भी चाहती हूँ, किंतु हनुमान जी के कारण मैं भी प्रायः प्रभु की सेवा से वंचित रह चुकी हूँ। पर किया क्या जाए? आप लोग कोई उपाय बताइए। गंभीर विचार विमर्श के उपरांत निश्चय हुआ कि प्रभु के शय्या त्याग से लेकर के उनके पुनः शयन काल तक की सेवा की एक तालिका बनाई जाए और उन सेवाओं को हम लोग अपने अपनी इच्छा अनुसार बांट लें। उस निर्णीत सेवा की तालिका पर प्रभु के हस्ताक्षर करा करके उस पर राज मुद्रा की छाप लगवा ली जाए। इस प्रकार हनुमान जी सदा सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम लोगों को प्रभु की सेवा का अवसर प्राप्त होता रहेगा। तालिका बन गई। अब प्रभु के हस्ताक्षर का प्रश्न था। माता जानकी ने कहा, हस्ताक्षर तो मैं करा लूंगी। बस पूर्ण आश्वस्त होकर के तीनों भाई वहां से चले आए। रात्रि में माता जानकी ने प्रभु से निवेदन किया, आप इस सेवा तालिका पर हस्ताक्षर कर दें। कैसी सेवा तालिका? प्रभु के पूछने पर माता जानकी ने उत्तर दिया, आपकी सेवा के लिए आपके तीनों भाइयों ने मेरी सहमति से यह तालिका तैयार की है। प्रभु ने ध्यानपूर्वक आद्योपांत पूरी तालिका देखी। उसमें हनुमान जी का नाम ना देख करके उन्हें षड्यंत्र का अनुमान तो हुआ, किंतु उन्होंने
मुस्कुराते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दी। फिर माताजी ने निवेदन किया, इस पर राजमुद्रा की छाप लग जानी चाहिए। प्रभु ने कहा, कल राज्यसभा में राजमुद्रा की छाप भी लग जाएगी। दूसरे दिन उस सेवा सूची पर राजमुद्रा की छाप भी लग गई तथा उसकी एक एक प्रति राज्यसभा में वितरण कर दी गई। भरत आदि बंधुओं के साथ माताजी की इस गोष्ठी में निर्णीत प्रस्ताव से हनुमान जी सर्वथा परिचित थे। ये प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रोक करके कहा गया, आज से प्रभु की सेवा बांट दी गई है, अतएव आप इस सेवा से तो पृथक ही रहें। सेवा वितरण का कार्य कब हुआ? हनुमान जी ने पूछा ही था कि उनके हाथ में राज मुद्रा अंकित प्रभु की सेवा तालिका दे दी गई। अत्यंत ध्यानपूर्वक तालिका देख लेने के अनंतर हनुमान जी ने कहा, अरे इसमें तो मेरा कहीं नाम ही नहीं है। उत्तर मिला, ये तालिका आपकी अनुपस्थिति में बनी थी। हाँ, इस तालिका के अतिरिक्त भी कोई सेवा हो तो आप उसे ले सकते हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने कहा, भगवान जी को जम्भाई आने पर चुटकी बजाने की सेवा इस तालिका में नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे तो आप ये सेवा ले लें। ठीक है, पर इस तालिका की तरह सेवा पर भी प्रभु के हस्ताक्षर हो जावें और उस पर राज मुद्रा भी अंकित कर दी जावे। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। भक्त वत्सल प्रभु ने हनुमान जी की सेवा के पत्र पर तुरंत हस्ताक्षर कर दिया और उस पर राज मुद्रा की छाप भी लगा दी गई। बस हनुमान जी तुरंत चुटकी तान करके प्रभु के सम्मुख वीरासन से बैठ के, पता नहीं प्रभु की कब जम्भाई आ जाए, इसलिए चुटकी बजाने की सेवा के लिए उन्हें सतत सावधान रहना नितांत आवश्यक था। प्रभु उठे और सेवा दक्ष हनुमान जी भी उनके साथ ही उठे। प्रभु चले और उनकी ओर मुंह किए चुटकी ताने हनुमान जी भी पीछे पीछे की ओर बढ़े। प्रभु बैठे, हनुमान जी भी बैठे। हनुमान जी प्रति क्षण चुटकी ताने परम प्रभु के मुखारविंद की ओर निहारते रहे। श्री रघुनाथ जी भोजन करने बैठे और हनुमान जी उनके सामने चुटकी ताने बैठ के। हनुमान जी की को अपनी सेवा की ही चिंता थी, यहाँ तक कि भोजन और जलपान की प्रभु की ओर चुटकी ताने हनुमान जी ने बाएं हाथ से ग्रहण किया। एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद से नहीं हटती थी। रात्रि आई, हनुमान जी प्रभु की शैया के सम्मुख चुटकी ताने खड़े थे। अर्धरात्रि व्यतीत होगी, पर सेवा अग्रगण्य हनुमान जी अपनी सेवा से चूकना नहीं चाहते थे। किंतु माता जानकी की आज्ञा से उन्हें रात्रि के समय प्रभु से पृथक होना पड़ा। हनुमान जी ने सोचा कि जम्भाई आने का समय तो निश्चित है नहीं। यदि मेरे परम प्रभु को रात्रि में जम्भाई आ जाए तब तो मैं अपनी सेवा से वंचित रह जाऊंगा। वे प्रभु के शयनागार के समीप ऊंचे छज्जे पर बैठ करके प्रभु का नाम लेते हुए चुटकी बजाने लगे। उनकी चुटकी बजती ही रही। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। प्रभु के परम भक्त हनुमान जी प्रभु को जम्भाई आने की संभावना से शुदा तृषा एवं निद्रा का परित्याग करके जब चुटकी बजाते जा रहे हैं तब अपने वचन के अनुसार प्रभु को जम्भाई भी आनी चाहिए।
फिर क्या था, श्री रघुनाथ जी को जम्भाई आने लगी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार नहीं, अनवरत रूप से उन्हें जम्भाई पर जम्भाई आने लगी। जब जम्भाई लेते प्रभु थक गए तो कैसे उनका मुंह खुला ही रह गया। ये दृश्य देख करके माता सीता घबराई। व्याकुल होकर के उन्होंने माता कौशल्या जी को बुलाया। माता कौशल्या चिल्ला उठी। फिर तो माता सुमित्रा, कैकेयी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी पत्नियां सभी एकत्र हो गए। सब ने देखा प्रभु श्री राम का मुंह खुला का खुला पड़ा है, वह किसी प्रकार बंद ही नहीं हो पा रहा। राज्य के प्रमुख चिकित्सक दौड़े, उन्होंने बहुमूल्य औषधियां दी, किंतु भक्त अनुकंपी लीला नायक जगत आधार स्वामी को उन औषधियों से तनिक भी लाभ नहीं हुआ। उनका मुंह खुला का खुला ही रहा। इतना ही नहीं, अब अधिक देर से मुख खुला रहने के कारण नेत्रों से धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों भाई, भगवती सीता आदि सभी व्याकुल होकर के रुदन करने लगे। अत्यंत करुण दृश्य उपस्थित हो गया। समाचार सुनकर के गुरु वशिष्ठ जी पहुंचे। प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया, किंतु मुंह खुला होने से कुछ बोल नहीं सके। नेत्रों से आंसू बहते ही जा रहे थे। इस चिंताजनक करुणा स्थिति में प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी को ना देख करके वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? माता जानकी ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु हनुमान जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, उनकी सारी सेवा छीन ली गई। तब उसने चुटकी बजाने की सेवा ले ली। वह दिन भर प्रभु के सम्मुख चुटकी ताने खड़ा या वीर आसन में बैठा रहा। अपनी इस सेवा के लिए उसने भोजन और शयन को भी चिंता त्याग दी। रात्रि में अत्यंत कष्ट से वह यहाँ से गया। वह दुख से व्याकुल होकर के कहीं रुदन कर रहा होगा। वशिष्ठ जी तुरंत दौड़े, देखा प्रभु शयनागार के सम्मुख ऊंचे छज्जे पर हनुमान जी प्रभु के ध्यान में मग्न होकर के उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं और उनके दाहिने हाथ से निरंतर चुटकी बजती जा रही। वशिष्ठ जी ने उन्हें पकड़ करके हिलाया तो हनुमान जी के नेत्र खुले। अपने सम्मुख महामुनि वशिष्ठ के दर्शन कर हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वशिष्ठ जी के आज्ञा के अनुसार हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। हनुमान जी ने प्रभु का खुला मुखारविंद एवं उनके नेत्रों से बहते आंसू देखे तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अधीर वज्रांग बली हनुमान जी के नेत्रों से भी आंसू बहने लगे। चिंता और दुख के कारण उनकी चुटकी बंद हो गई और चुटकी बंद होते ही प्रभु का मुखारविंद भी बंद हो गया। हनुमान जी प्रभु के युगल चरणों में अपना मस्तक रख दिया और वे अबोध शिशु की भांति सिसकने लगे। माता सीता ने हनुमान जी को उठा करके अतिशय स्नेह से कहा, बेटा हनुमान, अब प्रभु की सारी सेवा तुम ही किया करो। तुम्हारी सेवा में कभी कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सकल गुण निधान सरलतम हनुमान जी ने जगत जननी जानकी के परम पावन चरणों में सिर रख दिया और अपने आंसुओं से उनका प्रक्षालन करने लगे। निखल भुवनेश्वरी माता सीता का शाश्वत शांति प्रदायक स्नेहपूर्ण कर कमल सदा हनुमान जी के मस्तक पर चला गया। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।